हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो 5 बजे मेरी नींद खुल चुकी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी पिया, थोड़ा अंधेरा था उस समय। और अभी मैं छत में आई तो मौसम एकदम साफ़ हो रखा है और इतने घने बादल आ रखे हैं और बादल को देख के लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। तो छत में थोड़ी देर मैं घूमी, ठंडी ठंडी हवा खाई और अभी नीचे आ गई हूँ। तो नीचे मैं फ्रेशन अप हुई, मैंने अपना टूथब्रश वगैरह किया और नहाई। तो आज सैटरडे है और आज मैं बाल नहीं धुलती। मैंने कहा बाल मैं संडे को या मंडे को ही धुलूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ बाल धुलो ना तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और बाल पहले ही है ही नहीं मेरे, तो जितने भी वो बाल ना बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं आजकल। और बरसात में तो खासकर बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मैं नहाई, बाल वगैरह बना लिए हैं और थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह जो सुबह का है वो कर लिया है। कि मैं आ गई थी अपने मंदिर में और मैंने पहले मंदिर साफ़ किया, फिर भगवान जी को भोग लगाया। और आज मैंने भोग में आम रखा है और बस भगवान जी की आरती कर ली है। और यहाँ पे जो भी मुझे सुबह की पूजा करनी थी वो कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं किचन में आई और जब भी मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले एक बार मैं किचन में ना कपड़ा मार लेती हूँ। हमेशा मैं शाम को अपने किचन को नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। लेकिन ये होता है ना कि हमारे यहाँ थोड़ा सा छिपकली वगैरह का आना ज़्यादा हो जाता है, तो इस चक्कर से मैं सबसे पहले ना एक कपड़ा मार लेती हूँ अच्छे से, गैस में भी और अपने पूरे काउंटर टॉप में। और मुझे बनानी है अपने लिए चाय और बच्चे सो रखे हैं, तो बच्चों को मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मैं चाय पी लूँगी। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सोने देते। और जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे तब तो बच्चे खुद ही उठ जाएंगे स्कूल टाइम पे। और साथ में मैं यहाँ पे नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ कि आज मतलब कल ही रात को बच्चों ने बोला था मम्मी कल ना कुछ नया नाश्ता बना लो, और आप हमेशा सब्जी रोटी ही बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सब्जियाँ वैसे भी बड़ी थी, शिमला मिर्च थी, पत्ता गोभी, और यहाँ पे मैंने कल वो मक्की होती ना वो ख़रीदी थी, वो भी पड़ी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना कल सैंडविच बनाऊँगी। तो मैंने चाय पी और बच्चों को उठा लिया अभी कि मुझे काम करने, फटाफट से उठ जाओ। तो बच्चे बेटी मेरी नहा रही है और बेटा दूसरे वाले रूम में बैठा है अभी। तो मैंने कहा फटाफट से दोनों नहा लो और फिर क्या नाश्ता बनाऊंगी मैं। तो दोनों बच्चों को मैंने सुबह उठा के दूध पिलाया था। तो बच्चों ने अभी बोला मम्मी अभी भूख नहीं है, नाश्ता आप आराम से बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं अपना घर का झाड़ू पोछा जो भी मुझे काम करना है इसको निपटा लेती हूँ। और अभी टाइम ये कि ज़्यादा नहीं हुआ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। और होता है ना ये काम जो है सबसे पहले मुझे लगता है ये निपटाना चाहिए और नाश्ता ना बाद में, क्योंकि जब हम लोग नाश्ता करते हैं उसके बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है, आराम करने को मन करता है। तो मैंने कहा पहले मैं यही काम निपटाती हूँ और फिर बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ता आज मुझे रोटी सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी नहीं है, सैंडविच बनाना है। और मेरा बेटा अभी ब्रेड लेके आया है दुकान से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी कभार बच्चों की फरमाइश पूरी करनी चाहिए। तो सफाई का जो काम है वो मैंने अपने बेडरूम से स्टार्ट किया। तो आज मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट भी चेंज कर ली है और दूसरी वाली बेडशीट लगा ली इसमें। और ये वाली बेडशीट ना इस वाले बेड में थोड़ी छोटी होती है। ये कि अगर कोई बड़े लोग हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ बच्चे कूदते रहते तो बेडशीट ना इकट्ठी हो जाती। और बेडरूम की मैंने डस्टिंग वगैरह झाड़ू झूड़ू मार लिया है, पोछा बाद में मारूंगी। पहले मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में और यहाँ की डस्टिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बच्चे बैठते हैं तो बच्चों ने सोफे के कवर वगैरह और पिलो गिराए रहते। तो बैठक रूम की मैंने डस्टिंग और इसके कवर कवर सब सेट कर लिए हैं। और यहाँ का जो टेबल है वो मैंने हटा रखा है, क्योंकि अगर वो टेबल रहता ना तो यहाँ पे झाड़ू नहीं मरता अच्छे से और बीच में हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। और अभी ये कि मैं थोड़ा ओने कोने से झाड़ू अच्छे से मार लूँगी
और ड्राइंग रूम का जो झाड़ू है वो मैं अंदर की तरफ मारती हूँ, बाहर मैं तब मारती हूँ जब बाहर मुझे सफाई करनी होती। तो आज बाहर की सफाई हमारे किराएदार ने कर ली थी, क्योंकि जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो वो भी थोड़ा जल्दी उठ जाती है, बच्चे सोए रहते तो अंदर का काम तो तब तक नहीं होता। वो भी सोचती होगी तब तक मैं बाहर का झाड़ू मार लेती हूँ। तो बाहर का हमारे कभी वो करती सफाई, कभी मैं करती हूँ, जैसे जिसको टाइम लगता है। तो मुझे तो कम ही टाइम लगता है, क्योंकि मेरा अंदर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादातर बाहर की सफाई वो कर लेती है, क्योंकि छोटे बच्चे सुबह उठ के बाहर ही इधर उधर दौड़ते रहते, तो पहले बाहर साफ़ कर लेती है। क्योंकि बच्चे क्या करते बाहर घूमेंगे, वही पाँव बेड में लाएंगे, इधर उधर लाएंगे। तो बाहर अगर साफ़ रहेगा तो गंदगी कम आती है अंदर। और मैंने अपने ड्राइंग रूम में भी और अपने बेडरूम में भी पोछा मार लिया है। और अभी आ गई हूँ मैं अपने दूसरे वाले बेडरूम में। तो इस वाले बेडरूम में मैं मतलब झाड़ू तो रोज़ मारती हूँ, लेकिन ज़्यादा काम कम ही करती हूँ। पोछा पाछा एक हफ्ते में, उसके बाद मैं लेटी दर काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम ही आते तो काम कम हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, जो सारे कपड़े रहते हैं ना, तो जैसे आजकल कपड़े धुलो और कभी बारिश आ जाती ना, तो हल्के सूखने के लिए रहते, तो मैं सारे उठा के इस वाले बेडरूम में फैला देती हूँ और यहाँ पे फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, तो ये हवा से ना सूख जाते हैं। तो कल के मेरे कुछ ऐसे थे, सारे कपड़े थे मैंने यहाँ पे फैला रखे थे, सोफ़े के कवर वगैरह। और फिर शाम को थोड़ा टाइम लगा, मैंने ये कपड़े फ़ोल्ड किए, लेकिन बाद में शायद या फ़ोन आया होगा कुछ, या मेरे बच्चों ने मुझे बुलाया होगा, तो ये सामान मैंने ऐसे रख लिया और चले गए बच्चों के साथ। तो अभी सबसे पहले मैं इधर आई, तो जितने भी सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करे थे वो रख लिए उन्हीं की जगह में। और यहाँ पे सोफ़े के कवर वगैरह हैं, इनको डाल दूँगी दीवान बेड में। और यहाँ पे तो बेडशीट सही है, क्योंकि सोता कोई है नहीं तो गंदी कहाँ से होगी। और बेड के किनारे में हमने थोड़ा सा स्टोर बना रखा है, क्योंकि ये जो रूम है ना थोड़ा बड़ा है, और मैंने यहाँ पे कुछ सामान रखा है, तो पर्दे से लगा के पता नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ सामान होगा। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है, और मान लेते हैं यहाँ पे भी झाड़ू। तो दूसरे वाले बेडरूम में झाड़ू मारा, फिर लॉबी में आई, लॉबी में झाड़ू मारा, किचन में झाड़ू मारा, सारा झाड़ू मतलब घर में पूरा झाड़ू मार लिया है मैंने। और बस अभी पोछा घुमाना है, तो पोछा सारे कमरों में मार लिया, बस बाकी बची है यहाँ पे लॉबी, और लॉबी को साफ़ कर लूँगी। और बच्चे भी अभी तैयार हो चुके हैं नाश्ता करने के लिए, बोल रहे मम्मी हमारा काम हो चुका है, आप नाश्ता बना लो। तो इसी बीच मेरी बेटी ने बोला मम्मी नहीं तो आप नाश्ता बना लो, लॉबी में मैं पोछा मार लूँगी। फिर मैंने बोला नहीं, जब मैं काम कर ही रही तो मैं इस काम को निपटा ही लेती हूँ। और बस यहाँ पे मेरा काम निपट चुका था, और मैं करी हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी। तो बच्चों ने नीचे मैट बिछा रखी है, और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और सुबह सुबह भजन लगे हैं, हल्के से लगा रखे मैंने, ज़्यादा हल्ला नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हल्का म्यूजिक, और काम करते रहो ना तो पता ही नहीं चलता कि काम कब होता। और लॉबी में मैं बच्चों को इसलिए बैठाती हूँ, जैसे मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो यहाँ पे फ़ैन चलता तो लगता है कि किचन में थोड़ा हवा आती और काम करने में आसानी हो जाती। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जियाँ सारी कट कर ली थी। इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और मैंने टमाटर डाले हैं। और यहाँ पे मेयोनीज़ जो है वो डाल दी है, और थोड़ा सा यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस और ऑर्गेनो वगैरह सारा, और नमक ना मैं जो घर में बनाती हूँ वही डाला है मैंने, क्योंकि उसमें काली मिर्च और जीरा सब कुछ डाल रखा है मैंने। तो यहाँ पे आज बच्चों के लिए हेल्दी सैंडविच बन के तैयार हो रहे हैं, और सारी स्टफिंग जो है मैंने तैयार कर ली है। और अब दो दो ब्रेड बना लेते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए मैं एक बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्रेड पसंद नहीं आते। मुझे ये कि रोटी सब्ज़ी जैसे और खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ब्रेड वगैरह मैं कम ही खाती, लेकिन ये कि बच्चों को अच्छे लगते तो बच्चों के लिए बनाने पड़ते। और ये जो ब्रेड है मैं तवे में नहीं सेकूँगी, मैं माइक्रोवेव में सेक लेती हूँ इनको। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा बन के हो गया था तैयार, और मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई। बच्चों ने मना किया कि हमने सुबह दूध पिया तो हमें अभी दूध नहीं चाहिए। कभी मैं ये करती कि जैसे अपने चाय बनाती तो बच्चों के लिए भी बना लेती, लेकिन आज इन्होंने मना कर लिया था। फिर यहाँ पे हम लोग ने नाश्ता किया, और बच्चे हो गए थे खुश कि मम्मी आपने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। तो जैसे कभी कभार बच्चे बोलते ना, उनकी पसंद का अगर नाश्ता बन गए तो खुश हो जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आजकल छुट्टियां हैं घर पे तो अपनी पसंद का खा लो। और स्कूल में तो ये कि ये चीज़ें हम लोग देते भी कम और अलाउड भी कम रहती। तो अभी नाश्ता निपटने के बाद मैं बैठी हूँ बच्चों के साथ, और किचन का मुझे जो काम करना था वो कर लिया है। बच्चे अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ी देर मैं इनके साथ बैठी रही।
तो थोड़ी देर मैं बच्चों के साथ बैठी रही, उसके बाद मैं थोड़ी सो गई थी। मैंने कहा अभी खाना बनाने का टाइम तो बहुत लेट है तो सो जाती हूँ। आधे घंटे 1 घंटे तक मैं सोई रही, फिर मैं खड़ी उठी और फिर मैंने बच्चों को पूछा कि आज क्या खाओगे, दाल बनाओ या कुछ और साग। तो बच्चों ने बोला कि नहीं, दाल तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, अगर राजमा बनाते तो राजमा बना लो। तो राजमा ना मैंने भिगोने रखी थी, तो एकदम से राजमा कहाँ बनती। फिर बच्चों ने बोला मम्मी आप ना कद्दू बनाओ। तो घर पे कद्दू था नहीं, तो फटाफट से स्कूटी पकड़ी और दुकान गई, वहाँ से कद्दू लेके आई और अभी कद्दू वगैरह कट किया और यहाँ पे कद्दू को बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, इसमें डाला है सरसों का तेल और 2 तेज पत्ते और इसमें मैंने 2-3 सूखी लाल मिर्च डाली है, जीरा और धनिया, साबुत धनिया जो है उसका तड़का लगाया है और हींग डाली है। बस इसमें डाल दिया है कद्दू और उसको थोड़ी देर मैंने फ्राई किया। फिर इसके बाद डाल देती हूँ अपने जो बेसिक मसाले हैं, मिक्स मसाले मैं हमेशा यूज करती हूँ। बस इसको थोड़ा मैं फिर से मिक्स कर लेती हूँ और ढक लेती हूँ, तो कद्दू हल्की आंच में पकता रहेगा। और कद्दू की जो सब्ज़ी है वो रोटी में भी अच्छी लगती है और चावल के साथ भी अच्छी, और इसके साथ अगर रायता हो तो मज़ा आ जाता खाने में। और बस यहाँ पे मैं मेरा बेटा बोला था मम्मी मेरे लिए ग्लूकोज वाला पानी बनाओ, तो वही बना रही थी। तो चावल मैंने भिगाने रखे हैं दूसरे वाले गैस में, तो जैसे सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद मैं चावल बना लूँगी और साथ में इस वाले वीडियो का एंड भी कर लूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।